सरकार 100 करोड़ वैक्सीन डोज के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। कोरोना टीकाकरण के दौरान जहां घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं पर कागज पर ही टीका लगने के मामले भी सामने आए हैं। धर्मपुरी सहित जिले और प्रदेश में अब फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं और खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और इसी तरह धर्मपुरी नगर में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाना तो दूर टीकाकरण केंद्र भी नहीं गए और उन्हें घर बैठे ही वैक्सीन लगाने का मैसेज प्राप्त हो गया और प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। नगर में ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगी ही नहीं है, लेकिन उन्हें टीकाकरण कराने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। नगर के वार्ड क्रमांक 10 के निवासी मोइन मौलवी ने पहला डोज लगवा लिया था। दूसरे डोज का टाइम भी पूरा नहीं हुआ था और उन्हें 30 नवंबर को 4:21 पर संदेश के माध्यम से सफल टीकाकरण वाले संदेश के साथ में प्रमाण पत्र भी मिल गया। इस तरह नगर के वार्ड क्रमांक 7 के पूर्व पार्षद सन्नो अमजद पठान को पहला डोज 10 सितंबर को लगा हुआ था, दूसरा डोज नहीं लगा, लेकिन इन्हें भी सफल टीकाकरण के साथ दोनों डोज का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। इन्हीं के लड़के यासीन पठान को भी 21 अगस्त को पहला टीका लगा था, दूसरा टीका लगे बगैर ही संदेश के साथ प्रमाण पत्र मिल चुका है। इस तरह वार्ड क्रमांक 6 के निवासी नाजिया खान, जिन्हें 8 सितंबर को पहला डोज लगा हुआ था और इन्हें 1 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में दूसरा डोज लगना था, लेकिन यह किसी भी टीकाकरण केंद्र पर नहीं गई और इन्हें 5 दिसंबर को बिना वैक्सीन लगवाए ही सभी के प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गए हैं। और प्रमाण पत्र के अनुसार खलील के पूरे परिवार को ग्राम भुवानिया में टीका लगा, बल्कि परिवार के लोग घर से बाहर ही नहीं गए। प्राप्त प्रमाण पत्र में हमने टीका लगाने वाली ड्यूटी नर्सों के नाम निकाल कर इनसे संपर्क किया तो सभी ने बताया कि हमने इन नाम के किसी भी व्यक्ति को टीका नहीं लगाया, यानी कि जिन्होंने टीका लगाया और जिन्होंने टीका लगवाया दोनों को जानकारी नहीं है। पर सभी के प्रमाण पत्र जारी होने से विभाग के आला अधिकारियों पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी तरह कई लोग हैं जिन्हें बगैर टीका लगाए ही प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। सभी का जिक्र खबर में करना संभव नहीं है और अब यह सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र जाते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आपको तो वैक्सीनेशन हो चुका है, अब आपको नहीं लगेगा टीका। और अब यह सभी लोग बिना वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। अब आप हम समझ सकते हैं कि धर्मपुरी तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसी तर्ज पर देश में कितनी जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी हरकतों को अंजाम दिया गया होगा और इतने कम वक्त में पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के फर्जी दावे के लिए किस तरह से जीतोड़ मेहनत की गई होगी। जमीनी हकीकत तो यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन से बचे हुए हैं। आपका नाम? अमजद पठान। जो आपको वैक्सीनेशन का जो दूसरे डोज का संदेश प्राप्त हुआ, क्या मेरा लड़का और मेरी बीवी दोनों को हमने 3 महीने पहले लगाया था फर्स्ट डोज और कल अचानक मैसेज आ गया कि आपको टीकाकरण होगा है दूसरा डोज। तो हमने कुछ लोगों से जानकारी ली, बताया मोबाइल पे कि यार ये देखो तो कि भैया आपकी बीवी और आपके लड़के को ये लग चुका है। अभी यानी आपके बीवी और आपके लड़के को दूसरा डोज नहीं लगा? नहीं लगा है। लगा नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट आया। हाँ, सर्टिफिकेट आ गया है। आपका नाम? नाजिया जी, आपके पास कल दूसरे डोज के सर्टिफिकेट आया है, तो क्या है पूरा मामला? आपने कौन से डोज कब लगवाया था? जी, मैंने पहला भतीजे के साथ 8 सितंबर को लगवाया था, दूसरे डोज का इंतज़ार कर रही थी, पर कल मैंने सर्टिफिकेट आया कि आपको दूसरे लग गया है 2-3 दिन। सर्टिफिकेट में कहाँ पे वैक्सीनेशन होना बताया है आपका? दूधी। तो आप कभी दूधी गए हैं क्या? नहीं, ये कभी नहीं गए और अब मुझे लगा भी नहीं है डोज। कभी लगवाने जाती हूँ तो लगाएंगे या नहीं, अब क्या है। ठीक है सर, आपका नाम? डॉक्टर जोगेंद्र सिंह डावर। सर, धर्मपुरी क्षेत्र में देखा गया है कि कुछ लोगों के बिना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी हो गए, वैक्सीनेशन नहीं करवा उनके दूसरे डोज के सर्टिफिकेट जारी हो गए। ऐसा जो आप बोल रहे हो सही तो नहीं हो सकता, पर मुश्किल है, क्योंकि बगैर अपन कॉल सेंटर से कॉलिंग करके पूछ रहे हैं और उसके बगैर तो मुझे नहीं लगता संभव नहीं है। आप जो कह रहे हैं कैसे हो सकता है, ये आप जानकारी लाए तो देखते हैं कैसा क्या है। तो सर, जैसे कुछ लोगों के बताया कि वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं गए और उनके वैक्सीनेशन होने के मैसेज आ गए, उनके प्रमाण पत्र भी जारी हो गए। ऐसा तो मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम कॉल सेंटर से उनको सेकंड डोज के लिए कॉलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके परिजन में किसी ने बोला कि हम आज या कल लगा लें, ऐसा बोला हो तो उसमें मैं वेरीफाई किया हो। सर, धर्मपुरी नगर के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको ना कॉल आया है, ना किसी ने कोई वेरिफिकेशन किया, उसके बावजूद उनके पास मैसेज
केसेस सक्सेसफुल के आगे और उसमें उनका वैक्सीनेशन कहीं और ग्राम में होना बताया है। नहीं तो ऐसा हो तो अपन उसकी जांच करने के देखेंगे कि कौन से ऐसे हुआ और कहाँ से डिफेक्ट हुआ है, और वो सब पर बता देंगे कहाँ से क्या दिक्कत क्या है। हो सकता है टेक्निकल एरर हो या आगे पीछे नाम होने की वजह से हो, ऐसा होना संभव है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। तो आइए मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं धर्मपुरी से हमारे संवाददाता सैयद जफर के साथ। तो सैयद जी बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं डोर टू डोर भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से धर्मपुरी नगर में ऐसे मामले देखने में आए हैं जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा लिया था और जिनके दूसरे डोज की तारीख पूरी हो गई थी, उनको दूसरा डोज लगने से पहले ही उनको सफलतापूर्वक टीकाकरण का संदेश प्राप्त होता है, उसी के साथ में सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल। जफर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं धर्मपुरी की, लेकिन ये मामले पूरे संपूर्ण भारत में ही देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को बिना टीकाकरण किए ही उनके सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पे देखा जा रहा है कि मैं इतने कम वक्त में जिस तरीके से पूरे संपूर्ण भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का दावा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कागजों पर ही पूरा है और जमीनी स्तर पर ये पूरा खाली है। जी बिल्कुल। जफर जी तो एक है ना, गलत नहीं होगा, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए इस तरीके से झूठे सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अग्रिम भारत को टीकाकरण में अग्रिम के लिए ये सब कागजों पर किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आज भी कई लोग टीकाकरण से बचे हुए हैं। जी बिल्कुल। जफर जी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रथम टीका लग जाने के बाद में द्वितीय टीका लगने के पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उन लोगों के लिए कितना संघर्ष का समय रहता है या फिर उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट तो पहले से ही जारी कर दिया जाता है कि आपका दूसरा जो टीकाकरण है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनका टीका नहीं लगता है, फिर वो प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाते हैं या फिर स्वास्थ्य अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, उसके बाद में उनका टीकाकरण पूर्ण किया जाता है, तो इसको लेकर ग्रामीणों की क्या स्थिति बनती है। जी बिल्कुल निकिता जी, बताना चाहूंगा कि कल जब हम लोगों के पास इसकी सूचना आई, हम लोग ने जब इसकी पड़ताल में लगे, हम वैक्सीनेशन सेंटर भी गए, वहाँ पर जो ड्यूटी नर्स थे उनसे भी हमने बात की, तो उन लोगों ने भी हमको बताया कि कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको सर्टिफिकेट पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें भी बोले उसकी जानकारी लेने के बाद में उनको वैक्सीनेशन करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो पोर्टल पे देखते हैं और उसके बाद उनको दोनों डोज कंप्लीट दिखते हैं, तो उन लोगों को ये बोल के मना कर दिया जाता है कि आपके दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से देखा जाए जफर जी कि आधे से ज्यादा लोगों को इस तरीके से तो फिर सेकेंड डोज लगेगा ही नहीं या फिर सेकेंड टीकाकरण जो है वो उनका कंप्लीट होगा ही नहीं, तो इसको लेकर के फिर किस तरीके से प्रशासन जिम्मेदारी लेगा। फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि जब प्रशासन को भी, जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर वगैरह पर भी, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के मैसेज और सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की बात कही, जो उसके बाद में अब प्रशासन ये कर रहा है कि जो लोग ऐसे आ रहे हैं उनसे बिना पूछताछ के उनको बिना सर्टिफिकेट देखे यानी कि दूसरा डोज लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उससे कहीं ना कहीं इस टीकाकरण का जो पूरा कार्यक्रम जो चल रहा है, जो महाअभियान चल रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर हो रही है। जी बिल्कुल मैम, ये बड़ी लापरवाही है। डोज लगानी और सर्टिफिकेट, इस तरीके से जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं उनका बड़ा फायदा हो रहा है इसमें। और वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कुछ जगह पर इस टीकाकरण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसों का लेन देन करके सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जफर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी संभावित लहर, जिसका नाम अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश कर चुका है, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से किस तरीके की अब सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि टीकाकरण में इस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आना, फर्जी दस्तावेज बन जाना या फिर लोगों के सर्टिफिकेट टीकाकरण होने से पहले ही उनका मिल जाना, तो इस तरीके की चीजों से कहीं ना कहीं ये जो तीसरी लहर आने वाली है या फिर संभावित तीसरी लहर है, तो उसको देखकर प्रशासन को और सख्त होने की जरूरत है और लोगों को और समझाइश देने की जरूरत है। जी बिल्कुल निकिता जी, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो प्रशासन को टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके की जो फर्जी गतिविधि है इन पर रोक लगाना चाहिए और संपूर्ण यानी कि इसको जमीनी स्तर पर 100% वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। जफर जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मामले को लेकर जो आपने जांच पड़ताल की या फिर आपके किसी बड़े अधिकारी से जब बात हुई हो इस पूरे मामले को लेकर, तो उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई, उनका क्या कहना है कि जिन लोगों को पहले से ही प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं टीकाकरण के, तो उन लोगों के लिए कैसी सुविधाएं रखी गई हैं।
बिल्कुल मैम, हमने कल पूरा दिन इसी में पड़ताल की और कई अधिकारियों से संपर्क भी किया। अधिकारियों ने साफ तौर पे इसको नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, डोज लगने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी होता है। वो लोग बता रहे हैं। और जिसमें हमने बीएमओ से बात करी तो उनका ये कहना है कि हमने कॉल सेंटर बनाया है, कॉल सेंटर से कॉल किया जाता है। अगर सामने वाला जो जिसको टीका लगना है वो बोल देता है कि हमने टीका लगा लिया है तो उनका वेरिफिकेशन करके सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। जफर जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जिन लोगों के संग इस तरीके की प्रमाण पत्र के साथ में फर्जीवाड़ा हो रहा है या फिर उनके सर्टिफिकेट पहले ही जारी कर दिए गए हैं, तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी कि वो लोग किस तरीके से इसकी शिकायत कर सकते हैं, तो कहाँ पे शिकायत उन्हें करना चाहिए, इस बारे में आप कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, इस पर तो मैम प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब ये मामला पूरी तरीके से उजागर हो गया तो प्रशासन को ध्यान देना होगा इस और जो आला अधिकारी है टीकाकरण से संबंधित, उनको इस पर जागरूकता करने की जरूरत है कि जिनके साथ ऐसा हुआ है वो लोग अब आगे क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको इस तरीके की संदेश और प्रमाण पत्र जारी हुए हैं वो लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही शिकायत कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। जफर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।